हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विकेश सर, युवा अकाडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और हम लोग आज रीजनिंग का टॉपिक लेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी ब्लड रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ब्लड रिलेशन जो आप जानते हैं, जो आपके संबंध होते हैं, चाचा ताऊ मामा जो भी है, उसी पर क्वेश्चन आपसे से पूछे जाते हैं। बट हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और उस कंफ्यूजन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, और जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो आपको पहले मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन होता क्या है? जो हम लोग रिलेशन मीन्स आपके मामा, आपके पिता, मदर, जो भी है, चाचा ताऊ भाई सिस्टर, सब रिलेशन है या ब्लड रिलेशन है। इन्हीं संबंधों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पढ़ना क्या है, तीन टाइप के मुख्य क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इन्हीं तीनों टाइप को हम लोग इस पर देखते हैं। पहला आपका टाइप रहेगा पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में रहता है। पजल आपका जो रीजनिंग का दूसरा वाला चैप्टर है पजल, वह पजल नहीं, यह पजल दूसरा है, इसको पजल फॉर्म बोलते हैं। सेकंड इज कोडेड फॉर्म। थर्ड इज पॉइंटेड फॉर्म। इन तीन फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, इसलिए हम लोग इन सब चीजों को जान रहे हैं। आपको जब तक बेस क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आप बताएंगे, हम बताएंगे, तो आप वही कर पाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके समझाने का, ये सब बताने का मतलब यही है। तो जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन में हमेशा उलझते रहेंगे। तो देखिए, इसमें सेकेंड की क्या आपको पढ़ना है, जेंडर। यह आपके तीन टाइप हो गए। क्या तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपके इस चैप्टर के मुख्य इंस्ट्रूमेंट हैं। जेंडर आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका मेल, सेकेंड इज फीमेल। मेल को हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे और फीमेल को माइनस से, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, इस टाइप से हम लोग इंडिकेशन यूज करेंगे। यह मीन्स पुरुष हो गया, पुरुष, स्त्री। थर्ड जेंडर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रीजनिंग में ही और थर्ड जेंडर नहीं है। हम लोग मेल और फीमेल दो जेंडर की बात करेंगे। यह पहला आपका जेंडर हो गया। दूसरा, रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। रिलेशन, पहला जेंडर आपका क्लियर हो गया होगा, मेल फीमेल। मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से। नेक्स्ट सेकेंड, रिलेशन क्या होता है? अब इस रिलेशन में कुछ ऐसे टर्म आते हैं, कुछ ऐसे नेम आते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कंफ्यूजन अक्सर करते रहते हैं। तो हम लोग रिलेशन के लिए एक फैमिली ट्री बना लेते हैं कि जो हमारे बराबर की पीढ़ी है और जो हमारे से ऊपर की पीढ़ी है, या ऊपर से ऊपर की पीढ़ी है, या हमारे से नीचे से नीचे की जो पीढ़ियां हैं, इसका हम लोग एक ट्री बना लेते हैं, उसको फैमिली ट्री बोलते हैं। तो फैमिली ट्री ड्रा कर लेते हैं और कुछ इनके रिलेशन जो नाम होते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए। हम लोग पहले ट्री बनाते हैं।
आइए हम लोग फैमिली ट्री देख रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं फैमिली ट्री। यह एक फैमिली ट्री है। यह कोई व्यक्ति है, देखिए इसके बराबर का जो रिलेशन है, भाई भाभी बहन जीजा पत्नी साला साली। इसके नीचे वाले जो रिलेशन है, बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी। और इसके जो नीचे वाले रिलेशन है, पोता पोती। और इस व्यक्ति के अगर ऊपर वाले रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आएगा? माता पिता सास ससुर मामा मामी फूफा फूफी चाचा चाची मौसा मौसी। और इनके ऊपर वाले जो रिलेशन रहेंगे, दादा दादी नाना नानी। यह आपका फैमिली ट्री है। इन सब रिलेशनों की जरूरत पड़ेगी। और इसमें एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल और सेकंड वर्ड आता है मैटरनल। पैटर्नल मीन्स क्या होता है? पितृवंश। और यह का मातृवंश। ये जो पिता के साइड से रिलेशन रहते हैं उसको हम लोग पैटर्नल बोलते हैं, और जो माता की साइड से रिलेशन रहते हैं उसको मैटरनल बोलेंगे। तो इन सब वर्डों की जरूरत पड़ती है। वहां पर क्वेश्चन में आ जाता है तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार ऐसा नहीं समझ में आता है तो हिंदी वाला भी देख लेते हैं और इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं, दोनों लैंग्वेज में रहता है पेपर। तो इन दोनों को देखकर अगर हम लोग समझेंगे तभी समझ में आ जाता है। और कुछ वर्ड ऐसे और हैं जिनको मैं लिख देता हूं, बता देता हूं कि वह वर्ड आ जाने के बाद हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब आइए हम लोग उन वर्डों को देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछे दिए जाते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, पिता या माँ का बेटा, सगा या सहोदर भाई। सगा या सहोदर दोनों वर्ड एक ही के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में दे देता सहोदर भाई, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सहोदर क्या है। सहोदर वर्ड मीन्स सगे की बात हो रही है, सगा भाई ही है। और वैसे ही पिता माँ की बेटी, सगी या सहोदर बहन। तो सहोदर सगा या सगी दोनों एक ही बात है। पिता का भाई चाचा हम लोग बोलते हैं, और ताऊ वर्ड अगर यूज करता है तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ताऊ किसको बोलते हैं। ताऊ ही चाचा होता है। ताऊ वेस्टर्न कल्चर में बोलते हैं, रहते हैं ताऊ। पिता की माँ, दादी बोलते हैं हम लोग पिता की माँ को। बट अगर पिता मई दे देता है तो उसका मीन्स भी दादी होता है। तो ध्यान देना आप लोग कि पिता मई कौन है, दादी की बात कर रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड आता है पिता का पिता। पिता का पिता मीन्स दादा। दादा को हम लोग पितामह बोलते हैं। पितामह या मीन्स महाभारत वाला पितामह नहीं कि पितामह बोल दिया तो महाभारत की चर्चा करने लगे वहां पर, नहीं, दादा की बात कर रहा है पितामह। और नेक्स्ट वर्ड आता है माँ की माँ, नानी। नानी मीन्स मातामयी। मातामयी नानी को ही बोलती हैं। तो इन वर्डों को याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। और यह वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी वर्ड या इंस्ट्रूमेंट नहीं बचा होगा कि जो आपसे छूट रहा हो। और हम लोग इस पर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज यह है कि अगर जब भी बड़े का संबंध दिखाना है तो हम लोग एरो ऐसे इंडिकेट करेंगे, बराबर के लिए यह यूज करेंगे, यह दोनों साइड, और छोटे के लिए इस टाइप से। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक यह क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीन्स जैसे आपको बोलता है ए बी का पिता है, ए बी फादर ऑफ बी, फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो इसको डायग्राम अगर बनाना होगा तो ए को हम लोग ऊपर रखेंगे, ए फादर है, देखिए ऐसे, और बी नीचे आ जाएगा। यह आपका यहां भी इंडिकेट कर सकते हैं कि यह पिता भी लिख सकते हैं। और यह प्लस है, पिता है मीन्स हम लोग प्लस साइन इंडिकेट करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके हैं इसको।
और बी का जेंडर डिसाइड नहीं है तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यह ध्यान देना आप लोग कि इस टाइप से अभी हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी और ई का क्या संबंध है, डी और ई में क्या रिलेशन है। आइए हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखिए ऐसे हम लोग सोचकर वर्बली भी कर सकते हैं, बट ये बहुत प्रैक्टिस के बाद, बट जो लोग नए हैं या जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है कि फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो कभी गलत होने की चांसेस नहीं रहेंगी। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भाई लिख लीजिए और यह मेल है, कंफर्म है, तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए। ए बी का भाई है। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, यह भी भाई है, तो यह भी मेल होगा, यह प्लस होगा। ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लिए। सी डी का पति है, सी डी का पति है, मीन्स यह भी प्लस होगा, मेल होगा। मेल को हम लोग प्लस से, फीमेल को माइनस से इंडिकेट करते हैं। और आगे देखिए क्या बोल रहा है। ई ए का पिता है, पिता है मीन्स ऊपर वाले जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ई को ऊपर बनाएंगे। यह पिता है, पिता, और पिता है तो यह प्लस होगा, मेल होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो डी और ई का क्या संबंध है, यह क्वेश्चन है। देखिए डी और ई में क्या रिलेशन है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से देखिए, यह इसका पति है और यह भाई है इसका, ये इसका भाई यह है, मतलब यह सभी भाई है आपस में। और इसका पिता यह है, इसका पिता यह है, मीन्स सी का भी पिता ई है, सी का पिता ई है। तो देखिए यह क्या होगा, इसका पुत्र वधु होगा। यह इसका पुत्र हो गया और यह इसकी वाइफ है, मीन्स पुत्र वधु होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इस टाइप से हम लोग रिलेशन को अगर ड्रॉ करके बना देते हैं तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि क्या रिलेशन पूछ रहा है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ये दो चीज आपको क्लियर करनी है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी और ए से क्या संबंध है। ये ऑप्शन दिए हुए पिता, भाई, दादा, पुत्र। इसका हम लोग रिलेशन ड्रॉ करते हैं। पहले ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, मीन्स बी ऊपर होगा, ए इसकी पुत्री है, यह पुत्री है, यह पुत्री है मीन्स फीमेल हो गया। इसका जेंडर डिसाइड हो गया है। इसका जेंडर भी डिसाइड नहीं है कि माता है या पिता है। अब आगे पढ़ते हैं। बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, मीन्स इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया कि यह फीमेल है। अब आगे देखिए, डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, यह प्लस होगा, मेल है। तो डी का ए से क्या संबंध है। डी और ए में देखिए यह रिलेशन आपसे पूछ रहा है, यह क्वेश्चन मार्क है। डी और ए में क्या संबंध है, ध्यान से देखिए। सी का भाई डी है, सी का भाई जब डी है और इसकी मां यह है, तो डी की भी मां बी होगी। और यह पहले से पता है कि इसकी पुत्री ए है। अगर यह पुत्री है, यह भाई है, यह कंफर्म हो रहा है कि ए और डी में क्या रिलेशन है, भाई का रिलेशन होगा। भाई आपका सेकंड आंसर है, आंसर होगा, और कोई रिलेशन हो नहीं सकता है, रिलेशन तो हमेशा एक ही होगा। अब आइए एक दूसरे टाइप का देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए आपका दूसरा टाइप है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, उनकी बहन मेरी बेटी के भाई की माँ है। उस आदमी का सुधा से क्या संबंध है। फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं फिर से।
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी ये हो गया, आदमी इशारा करते हुए सुधा ने कहा, देखिए यह सुधा होगी, सुधा उनकी बहन, इस आदमी की बहन की बात कर रही है, इनकी बहन होगी, मेरी बेटी के भाई की मां है, सुधा की बेटी के भाई की मां है, यह मां है। देखिए सुधा की बेटी का भाई मीन्स सुधा का ही बेटा है, सुधा का बेटा है। और देखिए यहां से यह सुधा की बेटी, सुधा का बेटा की मां है, मीन्स इसकी मां कौन होगी? सुधा ही होगी ना। तो यह स्वयं की बात कर रही है, ध्यान दीजिए यहां पर, यह स्वयं की बात कर रही है, यह स्वयं सुधा ही है। सुधा की बेटी का भाई मीन्स सुधा का ही बेटा है, और सुधा का बेटा यह है, तो सुधा की मां कौन होगी? इधर जो बोल रहा है वही ये सुधा स्वयं के लिए बात कर रही है। और यह अगर सुधा है, यह आदमी का बहन है, तो यह सुधा और आदमी में क्या रिलेशन होगा? यह आपका आंसर होगा भाई का रिलेशन होगा। देखिए बहुत आसान है, अगर फिगर आप ड्रॉ करके बनाते हैं तो 1% भी चांस नहीं होगा गलत होने का, हमेशा सही होगा आपका। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बनाते रहिए। अब आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इस पर। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए कपिल ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। कपिल से उस महिला का क्या संबंध है? ऑप्शन दिया हुआ है, भाई, फुफेरी, बहन, चाचा, ज्ञात नहीं कर सकते और इनमें से कोई नहीं। आइए फिर से हम लोग रिलेशन ड्रॉ करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कपिल ने कहा, देखिए यह कपिल एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह महिला होगी, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। मेरे दादा की मीन्स कपिल के दादा, यह कपिल के दादा हो गए, दादा की इकलौती पुत्री यह होगी, यह इकलौती पुत्री होगी दादा की, कपिल के दादा की इकलौती पुत्री, और इकलौती पुत्री की पुत्री है ये पुत्री। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कपिल से उस महिला क्या संबंध है? मीन्स यह महिला और कपिल का क्या संबंध है, यह क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, यह कपिल है, कपिल का दादा है, दादा की इकलौती पुत्री है। दादा की इकलौती पुत्री मीन्स कपिल की क्या हो गई? बुआ हो गई, कपिल की बुआ हो गई। और बुआ की पुत्री कौन सी होगी? फुफेरी बहन होगी। यह आपका आंसर है सेकंड। तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करके बनाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पी और क्यू भाई हैं, आर और यस बने हैं। पी का पुत्र यस का भाई है, क्यू तथा आर में क्या संबंध है? ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चाचा, भाई, पिता, पितामह। रिलेशन ड्रॉ करते हैं। पी और क्यू भाई हैं। देखिए पी क्यू दोनों भाई हैं आपस में, ऐसे लिख लीजिए, दोनों भाई हैं। आर और यस बने, आर और यस दोनों बने हैं आपस में। पी का पुत्र यस का भाई है, पी का पुत्र, मान लीजिए यह पी का पुत्र है, यस का भाई है, यस का भाई है। देखिए आर और यस दोनों बने हैं। अगर यस का भाई यह है, यह जो पी का पुत्र है यस का भाई है, तो आर का भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा, यह भाई। ध्यान दीजिए, जो यस का भाई होगा वही आर का भी भाई होगा, क्योंकि आर और यस दोनों बने हैं। तो ध्यान दीजिए, आर का भाई यह हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू और आर में क्या संबंध है?
Q और R में यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह क्या संबंध है। देखिए, यह इसका पुत्र है, यह इसकी बहन हो गई, इसकी बहन ये हो गई, मीन्स यह आपस में भाई बहन हो गए। तो यहाँ पर यह इसका भाई है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन हो जाएगा, चाचा का। Q क्या हो गया, R का चाचा हो गया, इसका भी चाचा हो गया, इसका भी चाचा हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, चाचा का रिलेशन है। तो यह आपका बहुत ही स्ट्रांग फंडा है। अगर आप रिलेशन ड्रॉ करके बनाते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा बेसिक और जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं। और समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।